पिछले एक्सरसाइज वाले वीडियो में हमने नेशनल इनकम के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट हुआ होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट में, विच इज पार्ट 2, इस पार्ट में हमारे पास में नेशनल इनकम के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो पिछले वीडियो में हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे नेशनल इनकम के, और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम के, जिससे कि आपके सामने जब आपका क्वेश्चन पेपर आए तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। गिवन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या निकालना है, NVA एट FC। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हमको पता लग जाना चाहिए कि हमको क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो हमको क्या पूछा है, वैल्यू एडेड निकालनी है अपन को। तो वैल्यू एडेड निकालनी है तो हमें पता है कि हमारा पहला मेथड यहाँ पे काम आएगा। ओके, बाय अ फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट। कोई एक फार्मर है जो कि व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनके पूरी यहाँ पे आइटम्स दे रखे हैं और अपन को निकालना क्या है, NVA एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे आइटम्स की तरफ देखते हैं हम। सेल्स ऑफ व्हीट बाय द फार्मर्स इन द लोकल मार्केट। ठीक है, उसके बाद में आता है परचेज ऑफ अ ट्रैक्टर, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, फिर आता है कंजप्शन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, फिर है सब्सिडी, और उसके बाद में आता है लास्ट एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में हमारे आइटम्स हैं। हमको पता चल गया हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। हमको इसका फॉर्मूला भी पता है। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटपुट माइनस IC। ठीक है, अब टोटल आउटपुट में क्या है होता है ये भी आपको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। तो अब माइनस IC। तो अब अपन को यहाँ पे क्या देखना है, अपन को टोटल आउटपुट इसमें पूरे में नहीं दे रखा है, लेकिन अपन को सेल जरूर दे रखी है। अब जैसे सेल ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट, तो हम सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद में आप और देखिए कि क्या इस पूरे आइटम में और कहीं पे कुछ सेल हो रहा है। तो परचेज ऑफ ट्रैक्टर इसको कंसिडर नहीं करेंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, यानी कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो वसूल रही है व्हीट। ओके, वो व्हीट को वसूलने के लिए फार्मर के पास में गई, व्हीट के प्रोडक्शन को वसूलने के लिए। तो एक तरीके से ये सेल ही हुआ, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। फिर आता है कंजप्शन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर फार्मर खुद के कंजप्शन के लिए भी वही चीज यूज कर रहा है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में आती है सब्सिडी। सब्सिडी अगर किसी प्रोडक्ट पे मिलती है तो उसका ओवरऑल चेक जो होता है वो उसकी सेल पे होता है, राइट। तो सब्सिडी को भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। अब लास्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब यहाँ पे सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, इंटरमीडिएट कॉस्ट हुई। ऑलराइट, तो यहाँ पे इन सबको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस सब को अपन ने ऐड कर लिया और जो एक्सपेंडिचर था उसको हमने माइनस कर लिया। तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वो ये थी। ऑलराइट, सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज 6,97,000। ऑलराइट, सो इजी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था, सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड आपको यहाँ पे लगाना था और आपको बस इतना समझने की जरूरत थी कि यहाँ पे सेल किस किस नाम से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपको सेल दे सकते हैं। प्रोक्योरमेंट यानी कि सरकार वसूलती है, राइट। जब कोई भी प्रोडक्शन सरकार वसूलती है अपने फॉर्म में तो उसे प्रोक्योरमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद में जब ओन कंजप्शन की बात होती है तो हम उसे भी ऐड करते हैं, हम सब्सिडी को भी ऐड करते हैं। यही अगर टैक्स होता तो हम उसे ऐड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी है इसलिए हमने इसे ऐड किया। और वही एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, तो यानी कि हमारी कॉस्ट की बात हो रही है ना, हम उस पे एक्सपेंडिचर, हम उस पे खर्चा करेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, ये आइटम्स अपन को दे रखे हैं, अपन को निकालनी है नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम तो भाई तीनों मेथड से निकलती है, लेकिन आपको अब ये देखने की जरूरत है कि आइटम में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड हैं, राइट। अब आपको जो भी चीजें प्रोवाइडेड हैं क्वेश्चन में, उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना मेथड चूज करोगे। जैसे कि प्रॉफिट है, रेंट है, एनआईटी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, फिर रिम्बर्समेंट है टू द एम्प्लॉयज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर डेप्रिसिएशन की बात करी गई है। उसके आगे देखते हैं, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ओवर द वर्ल्ड की बात करी गई है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट की बात करी गई है, और इंटरेस्ट की बात करी गई है। तो यहाँ पे हमको देख के ये पता चल गया है कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना है। क्या यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड यूज होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा? एक्सपेंडिचर मेथड आपको पता है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है। तो एक बार देखते हैं हमारे आइटम्स की तरफ। यहाँ पे क्या आपको लगता है कि एक्सपेंडिचर मेथड यूज हो सकता है? नहीं। फिर बचा कौन सा? इनकम मेथड। इनकम मेथड को यूज करके हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इनकम मेथड क्या है वो आपको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये क्या है हमारा इनकम मेथड। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम देखते हैं, क्या हमें सेपरेटली दे रखा है? बिल्कुल, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें सेपरेटली दे रखा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा क्या क्या आता है? प्रॉफिट आता है, रेंट आता है, राइट। फिर और क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। तो इन सब की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 1300 को ऐड करेंगे और 1500 को ऐड करेंगे। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर आता है मिक्स्ड इनकम की बारी। सो मिक्स्ड इनकम भी हमको डायरेक्टली दे रखी है यहाँ पे 600। बस वैल्यू अपन को सब दे रखी है, अपन को क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। ऑलराइट, सो कंपनसेशन हमको पता है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, माइनस कर दिया एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप नहीं भी करोगे अगर, तो भी, क्योंकि हम माइनस ही कर रहे हैं और इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको टोटल यूनिट्स वहां पे दे रखी हैं, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है, उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और उसको नॉर्मली सॉल्व करना है। फिर आप इन सबको प्लस कर देंगे तो आपके पास में नेशनल इनकम आ जाएगी 7450 करोड़। ऑलराइट, इजी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सेज कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमको यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी ग्रॉस की बात करें या डोमेस्टिक की बात करें या फिर फैक्टर कॉस्ट की बात करें और इसको कन्वर्ट जब करना हो नेशनल इनकम में, या फिर जीडीपी एमपी को जब हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो, तब हम क्या करते हैं, कन्वर्जन को ध्यान में रखते हैं। बट यहाँ पे नेशनल इनकम डायरेक्टली पूछी गई है, तो हम सीधे क्या देखेंगे, अब इसके आइटम्स देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है पर्सनल टैक्स, फिर है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फिर प्राइवेट इनकम, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देन इट्स कॉर्पोरेट टैक्स, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, राइट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, नेट इंपोर्ट। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ये इंपोर्ट की बात हुई है, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है। ओके, फिर है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब अपन को यहाँ पे देख के ये पता लगाना है कि इसमें मेथड कौन सा यूज होगा, वैल्यू एडेड मेथड, क्या यहाँ पे कहीं पे भी इस क्वेश्चन में सेल्स की बात करी गई है, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात करी गई है, तो नहीं।
फिर दूसरा मेथड आता है इनकम मेथड। तो क्या यहाँ पे किसी भी जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करी गई है? नहीं। क्या कहीं पे भी कंपनसेशन की बात करी गई है या मिक्स्ड इनकम की बात करी गई है? तो वो भी नहीं है। तो यानी कि इनकम मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब कौन सा मेथड बचता है? दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान में रखते हुए अगर हम क्वेश्चन के आइटम्स पढ़े तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बात करी गई है, चेंज इन स्टॉक की बात करी गई है, नेट इंपोर्ट की बात करी गई है, राइट। और यही अपन को चाहिए होता है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? बस वैल्यू को पुट करना है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, वहीं गवर्नमेंट की वैल्यू पुट कर दी। फिर आया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में आया चेंज इन स्टॉक माइनस नेट इंपोर्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए चेंज इन स्टॉक जो है और नेट इंपोर्ट जो है, चेंज इन स्टॉक भाई इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है चेंज इन स्टॉक, तो इसको भी हमने ऐड ऑन किया है यहाँ पे देखिए। और उसके बाद में नेट इंपोर्ट की बात करी गई है, नेट एक्सपोर्ट की एक्स माइनस एम की बात करी गई है, तो यहाँ पे इंपोर्ट की बात करी गई है, राइट। इंपोर्ट यानी कि सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंपोर्ट यानी कि हमारी कंट्री से जब कोई भी कमोडिटी या सर्विस हम दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंपोर्ट, राइट। और एक्सपेंडिचर हम किस पे करते हैं? हम खर्चा उसी चीज पे करते हैं जो चीज हमें चाहिए होती है। यानी कि जब हमारी कंट्री में कोई चीज आती है, समझ लो आप, ये हमारी कंट्री है, इसमें कोई चीज जब आई तो हमने इसके बदले में उसको पे किया, मतलब एक्सपेंडिचर दिया। और हमारी कंट्री से जब कोई चीज गई, हमारी कंट्री से जब कोई चीज किसी दूसरी कंट्री में गई तो हमने क्या किया? सेल किया, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर किस पे कर रहे हैं? हम खर्चा किस पे कर रहे हैं? खरीदने पे। तो खरीदने का मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट हुआ, राइट, कि हमारी कंट्री में वो चीज, जो पर्टिकुलर चीज है वो इंपोर्ट हुई। और एक्सपोर्ट का मतलब कि हमारी कंट्री से कोई चीज बाहर गई है, राइट। तो यहाँ पे नेट इंपोर्ट की बात करी गई है। उसके बाद में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने यहाँ पे माइनस किया है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी उससे आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, बेसिक से प्लस माइनस है, वो करने के बाद में आपके पास में जो नेशनल इनकम आएगी वो है 670 करोड़, विच इज नेशनल इनकम। ऑलराइट, सो बहुत ही बेसिक और इजी सा क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास में सब कुछ दिया हुआ था, हमको बस उस पर्टिकुलर जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी थी और हमें इसे सॉल्व करना था। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये किस मेथड से सॉल्व होगा, राइट। काफी बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है मेथड कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर कभी नहीं दिया हुआ हो तो आपको उसके आइटम्स को देख के ये अंदाजा लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस मेथड से सॉल्व होगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या निकालना है? NNP एट MP, NNP एट मार्केट प्राइस, ओके, ठीक है। तो आइटम्स देखते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट इंपोर्ट, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो हमारे पास में ये आइटम है। अब अपन को क्या देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस मेथड से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करी है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात करी है, उसके अलावा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की बात करी गई है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की बात करी है, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेशंस की बात करी गई है। तो अब हमें क्या समझने की जरूरत है कि हम अब इसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से पुट करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है तो आपको एज इट इज वो वैल्यू वहां पे पुट करनी है। गवर्नमेंट कंजप्शन आपको दे रखा है
तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मूलेशन, ये यहाँ पे दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मूलेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, तो बस आपको ये वैल्यू वहां पे पुट करनी है। फिर उसके बाद में चेंजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपको अलग से दे रखा है, दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट इंपोर्ट, ठीक है, फिर माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये सब चीजों को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो चीज हमें ऐड करनी है उसे ऐड कर दो और रिमेनिंग जो पोर्शन होता है उसको आप माइनस कर दो, या फिर आप उसे कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये सब करने के बाद में हमारे पास में आता है 425 करोड़ विच इज आवर नेशनल इनकम, NNP एट MP यानी कि नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब अगर इसे FC में कन्वर्ट करना होता, ये हमारे पास में मार्केट प्राइस है MP, राइट, और अगर हमें इसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता तो हम इसमें क्या करते, NIP को माइनस कर देते। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इनफैक्ट आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे आपको सब समझ में आए होंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी टर्म है या कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया तो यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उससे क्या होगा कि आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।